महज 6 वर्ष की उम्र में जी टीवी की सीरियल बंधन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाल कलाकार सौम्य आज़ाद ने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है। अब तक वह एक फिल्म पुस्तक में बबुआ का मुख्य किरदार निभाकर शोहरत बटोर चुके हैं, जिसे 19 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे। कुछ विज्ञापन फिल्में और म्यूजिक वीडियो भी किए हैं। तो वहीं यम यम, ख्वाबों की ज़मीन, कॉमेडी सर्कस, सावधान इंडिया, मेरे साई, जय काली माँ, रोशनी, अकबर बीरबल सहित कई सीरियलों में भी वह अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। इन दिनों सौम्य आज़ाद NTV के सीरियल हप्पो की उल्टन पलटन में रणबीर के किरदार को निभा रहे हैं, जो कि एक स्टूडेंट है। इस सीरियल में सौम्य आज़ाद को कई एपिसोड में लोगों ने गानों पर लिप सिंक करते हुए भी देखा है। सौम्य आज़ाद को गिटार बजाने व स्केच बनाने का भी शौक़ है। सौम्य आज़ाद जितना बेहतरीन कलाकार हैं, उतने ही तेज तर्रार वह पढ़ाई में भी हैं। ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभाशाली बाल कलाकार सौम्य आज़ाद आज हमारे साथ फिल्मी संगम चैनल पर मौजूद हैं। नमस्ते। सौम्य, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सौम्य, मुझे बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही है? क्या आपके घर में कोई कला का माहौल था कि आपके अंदर अभिनय की रुचि जगी है? मेरी प्रेरणा जो है वो मेरे जो पापा हैं वो भी, उन्हें भी एक्टिंग में बहुत रुचि है, वो एक्टर ही रहे हैं। तो वो शोज़ में काम किया करते थे, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वो मुंबई भी आए थे। तो वो जब टीवी पे काम करते थे तो उन्हें देख के मुझे जो टीवी शोज़ थे और जो एक्टिंग थी उसमें रुचि मिली, और फिर पापा ने ही उसमें मेरी मदद करी। तो मेरी इंस्पायर करने वाले इंसान मेरे पापा ही हैं। शुरुआत कैसे हुई? कोई ट्रेनिंग वगैरह लेने की जरूरत पड़ी या कैसे क्या किया आपने? शुरुआत ऐसी थी जब मेरे पापा राजेश आज़ाद मुझे मुंबई लेके आए थे। तो ऑडिशन के पहले जब भी कोई स्क्रिप्ट आती थी तो मुझे वो पहले खुद करके बताते थे कि इस डायलॉग को इस तरीके से बोलना है, यहाँ पे थोड़ा गुस्सा दिखाना है यहाँ पे। तो ज़्यादातर उनकी तरफ से रहा। और कई हम सुबह एक हमारे थिएटर के गुरु थे, वो उनको थिएटर का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, तो उनका नाम विजय था शायद। उनके साथ मैंने कुछ 5-6 महीने में उनके साथ बिताया। तो उन्होंने भी मुझे कई टिप्स दिए और रसों के बारे में बताए, और वो डेली एक स्क्रिप्ट देते थे। उनके पास मोनोलॉग रहता था तो वो पढ़ना होता था, वो उसको ऐड करना, तो वो भी मुझे सलाह देते थे। और पापा तो हर ऑडिशन के पहले मुझे बताते ही थे बचपन में। धीरे धीरे करके फिर मुझे आदत हो गई, और जो एक्टिंग थी वो मेरे एक तरीके से एक नॉर्मल बिहेवियर बन गया। तो करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? किस सीरियल से हुई या कोई मॉडलिंग की? क्या किया आपने? सबसे पहला मेरा शो था बंधन, ZDU पे आता था वो, उस शो में। और उस शो की एक खास बात ये है कि मेरा जो पहला सीन था वो मेरे पापा के साथ ही था। हम दोनों एक ही सीन में थे। एक ऐसा सीन था कि मैं, पापा और एक हाथी। तो मेरा पहला सीन, पहला शो मेरे पापा के साथ ही था। तो वो बंधन ZTV का शो था, उसमें मेरा एक कैमियो था, वो सबसे पहला मेरा शो था। उसके बाद कौन से सीरियल किए? उसके बाद लगातार धीरे धीरे करके कई सारे शोज मिले, कई सारे कुछ ऐड मिली, कुछ म्यूजिक टीवी। उसके बाद यम हम, फिर रोशनी, फिर धीरे धीरे करके फिर कंटिन्यू शो मिले मुझे। ये पहला जो मेरा शो था वो ख्वाबों की ज़मीन पे, अनुपम खेर जी उसके प्रोड्यूसर थे। और फिर उसके बाद मेरे साईं, और अभी हमारा जो हप्पू चल रहा है। और बीच में एक डिस्कवरी पे कई सारी शोज आते थे जिसमें एक HRX हीरोज आता था। उसमें मदन मोहन मालवीय जी के बचपन का किरदार किया मैंने, 9XM की एड। और फिर मेरी एक फिल्म थी पुस्तक जिसको 19 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें मेरा ही मेन किरदार है, बबलू नाम का वो। और जी म्यूजिक की तरफ से कुछ एल्बम्स में मैंने म्यूजिक वीडियोस जो थी उसमें एक एक्टिंग बेस्ड जो कैरेक्टर्स होते थे वो किए हैं जी म्यूजिक की तरफ से। और भी क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया की कई सारे मैंने स्टोरीज करी, 200-300, वो उनके साथ मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में मेरा काफी रहा। तो जी म्यूजिक के जो वीडियोस किए हैं
तो वहाँ तो डांस की जरूरत भी पड़ी होगी। नहीं नहीं, देखिए डांस जो है वो कई सारी ऐसी म्यूजिक वीडियोस होती हैं जिसमें डांस की नहीं, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कई सारे ऐसे गाने आते हैं जो स्टोरी बेस्ड होते हैं। उसमें आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कई फिल्में होती हैं जिसमें गाने जो होते हैं उसमें एक्टर डांस नहीं करता, वो एक स्टोरी चल रही होती है और स्टोरी की जो बातें होती हैं वही गाने में लिखी हुई होती है। तो उस तरह की कहानी, जैसे शॉर्ट फिल्म जो गाने के ऊपर बेस्ड है, मोनोलॉग आप कह सकते हैं उसे। तो वो जो म्यूजिक वीडियोस के उनके नाम कहते हैं, उनसे क्या पॉपुलैरिटी मिली आपको? वो जो जी म्यूजिक की तरफ से लॉन्च हुई थी उसमें कई सारे व्यूज आए थे। वो उस गाने का नाम था बेजुबां जिंदगी, एक ऐसे कई सारे गाने थे। उनसे उनसे मैं पॉपुलर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मुझे उससे उन वीडियो से भी काफी कुछ सीखने को मिला और काफी लोगों को मेरे बारे में जानने को मिला उन गानों से। तो क्या ये माना जाए कि आपका सबसे लंबा सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन है? हाँ, अभी आप कह सकते हैं क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से लगातार कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी जो शोज किए मैंने वो एक साल लगातार किया है, 6-7 महीने लगातार किए हैं, लेकिन लगातार 4 सालों से मैं हप्पू की उल्टन पलटन कर रहा हूँ, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट शो रहेगा। हप्पू के उल्टन पलटन से जुड़ना कैसे हुआ था, कैसे काम मिला इस सीरियल से? इस टीम के साथ मैं ऐसे जुड़ा कि जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं इस शो के, उनकी तरफ से फोन आया था कि एक शो है, उसके लिए पहले हमने घर से ही ऑडिशन भेजा था। उन्होंने ये देखना चाह रहे थे कि कैरेक्टर में फिट होगा कि नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले हमें घर से ही ऑडिशन मंगाया था। तो उसके बाद हमें प्रोडक्शन हाउस बुलाया गया, वहां पे भी हमारा ऑडिशन हुआ, फिर एक लुक टेस्ट हुआ, ऐसे कुछ 3 या 4 ऑडिशंस थे। उसके बाद हमें पता चला कि मैं लॉक हो चुका हूँ, तो ऑडिशन की बेसिस पर। जहाँ तक मेरी जान के उसमें तो शुरुआत में जो जरूरत थी एक सिंगर की थी, वो नहीं सिंगर एक्चुअली उस जो कैरेक्टर है वो मेरा, वो सिंगिंग का कैरेक्टर आप नहीं कह सकते। एक मेरी जो बोली है वो बुंदेलखंड टाइप की है, मैं क्या कर रहा हूँ जी, तो वो मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो वही वो चीज। और सिंगिंग असल में हमारा कॉमेडी फैक्टर था, तो सिंगिंग उन्होंने लिपसिंग की तरह रखा। अच्छा। कि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और मैं गा रहा हूँ ताकि वो बेहतर लगे, तो उसमें म्यूजिक भी क्रिएट होता है, तो उनको वैसा चाहिए था कि लिपसिंग करनी है मुझे, जैसे स्टार्स करते हैं मूवीज में। करेक्ट। किसी गाने पर लिपसिंग करना कितना आसान होता है, कितना तकलीफ होता है, क्या करते हो उसके लिए शुरुआत में जब मेरे कुछ पहले शुरुआत के 10-15 एपिसोड्स में मुझे काफी तकलीफ हुई थी, क्योंकि जब लिपसिंग आप करते हो तो आपको थोड़ी वो जो टाइमिंग होती है, जब गाना शुरू हुआ मैं चला, तो जब मैं पे आपकी लिप्स खुलने चाहिए मैं, तो वो शुरुआत में आपको तो बहुत काफी तकलीफ होती है। लेकिन आप जैसे मुझे गाना गाना है कि क्या कोई भी गाना है, तो उसको मैं पहले 5-6 बार सुनूंगा और जो रिदम आएगी उस रिदम को थोड़ा समझूंगा कि हाँ यहाँ से 1 2 3 4 अब आएगा, तो वो पहली शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना पड़ता था, लेकिन अब इतने सालों से हो गए तो लिपसिंग काफी आसान हो गई है। कौन सा गाना आपको याद है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी? हाँ उसके लिए एक गाना था, स्वदेश मूवी का है वो। जब वो उस गाने का नाम मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा सीन था कि रामायण चल रही है और उसमें वो राम ही तो शक्ति है, ऐसा कुछ था वो। तो वो एक गाना था, वो बहुत ही लंबा था वो, और उसमें काफी फास्ट था वो, और वो उसमें कुछ संस्कृत के शब्द भी थे, तो वो काफी मुश्किल था। तो किस ढंग से उसकी प्रैक्टिस की थी या करवाई गई थी आपसे? अब उस टाइम तक मैं थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया था लिपसिंग का, तो मुझे 10-20 मिनट लगे थे उस गाने को थोड़ा समझने में, लेकिन हाँ क्या था। अच्छा, इस सीरियल में आपकी दादी में के रूप में हिमानी शिवपुरी जी हैं, जो पिछले 40 सालों से अभिनय कर रही हैं, और भी कई आर्टिस्ट से, योगेश त्रिपाठी, सारे काफी समय से कर रहे हैं, इनसे क्या सीखने को मिला आपको? जब भी हम कोई भी सीन कर रहे होते हैं तो हमारे जैसे दादाजी भी हैं, शरद व्यास जी, वो भी इतने सालों से काम करते हैं, तो अगर मैं कुछ लाइन बोलते वक्त, कुछ डायलॉग बोलते वक्त कुछ गलती कर रहा हूँ, तो वो हमें टोकेंगे कि इस लाइन को इस तरीके से नहीं, वो हमें वो भी कई सारी चीजें बताते हैं हमें कि एक एक्टर को इस तरीके से इस सीन को समझना चाहिए, उस हिसाब से डायलॉग बोलने चाहिए। अगर मैं ये डायलॉग बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, तो वो हर बार हमें बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना, तो वो भी काफी कुछ सिखाते हैं। तो जो पूरे 4 साल हुए आपके
हप्पू की उल्टन पलटन करते हुए। अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे। हाँ, मतलब होने वाले हैं हाँ। समझिए। क्या पूरा अनुभव रहा बस इस सीरियल को करने के, शूटिंग के? अनुभव अनुभव तो कई सारे नए रहे, काफी कुछ नया सीखने को मिला। जैसे लिपसिंग के बारे में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और जब आप इतने लंबे समय तक आप काम करते हो तो जो लाइटिंग होती है, एक तरीके से एक एक्टर को जितना एक्टिंग तो है ही, बाकी जो फील्ड होते हैं उसके आसपास जो काम कर रहे होते हैं पैरेलली, जैसे लाइट वाले हैं, म्यूजिक की तरफ से आ रहा रिकॉर्डिस्ट हैं और डीओपी है, उनके साथ जितना मैंने टाइम स्पेंड किया तो उन्होंने भी मुझे उनकी फील्ड के बारे में बहुत कुछ बताया। जैसे मुझे फ्रेम्स के बारे में बहुत कुछ पता चला, और म्यूजिक जो हमारे रिकॉर्डिस्ट होते हैं उन्होंने बताया कि उनके जो काम आता है, उनके डिवाइसेस जो होते हैं वो, और लाइटिंग किस तरीके से की जाती है, वो भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जितने भी हमारे एक्टर्स थे उन सबके साथ तो एक हमारी फैमिली सी बन चुकी है, क्योंकि डेली हमारा आना जाना होता है, तो वो भी एक बने, ऐसी सारी चीजें। सीरियल की कहानी में अब क्या 2-4 महीने में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या होने वाला है, कुछ कहानी बताएं आप। चेंज तो नहीं कह सकते। अब एक चीज हो रही है कि जो हम बच्चे थे अब हम बड़े होते जा रहे हैं। पहले जब हम आए थे तो हम 12 साल के थे, अब हम 15 के आसपास आ गए, 15-16 के आसपास। तो अब हम बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो हमारा किरदार भी बदलेगा थोड़ा, तो उस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा कि हमारा जो अब जैसे जो लाइन्स आ रही है वो 12 साल के बच्चे के तौर पे तो आएंगे नहीं, हमारा किरदार भी थोड़ा बदला जाएगा। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारा किरदार शायद थोड़ा बदल सकता है। चलिए, मुझे लगता है कि शूटिंग करते हैं तो स्कूल कॉलेज भी आप जा रहे होंगे, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं पता है मुझे। मैं नायगांव में एक डॉन बॉस्को हाई स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज सॉरी, उसमें मैं अपनी 11th कंप्लीट कर रहा हूँ। तो पढ़ाई और अभिनय दोनों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? हमारी जो प्रोड्यूसर हैं वो हमेशा से ही चाहती थी, शुरुआत से उन्होंने हमें कहा था कि हमारी जो स्टडी है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मंडे टू जो हमारा फ्राइडे है उस टाइम पीरियड तक, जिस दिन हमारे स्कूल रहते हैं, हमारा कॉल टाइम 2 बजे के बाद रहता है। तो हम सुबह जो हमारा स्कूल सुबह रहता है, तो सुबह 7 से 12 तक मैं स्कूल करता हूँ, उसके बाद ही मेरा शूटिंग पे जाना होता है। कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जब मुझे सुबह जाना पड़े, लेकिन ज्यादातर शुरुआत से ही मेरे स्कूल होने के बाद ही मेरा सेट पे कॉल टाइम रहता है। नहीं, लेकिन 7 से 12 आपने स्कूल किया, उसके बाद आप सेट पे पहुंच गए। नहीं, 1-2 घंटे का वक्त भी है। हाँ ठीक है, 2 घंटे का वक्त है, लेकिन फिर पढ़ाई कब करते होगे? स्कूल के साथ साथ जब हम सेट पे जाते भी हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम जाते ही डायरेक्ट एक्शन हो गया, वहाँ पे भी हमें वक्त मिलता है। तो वहाँ पे आधे घंटे का वक्त मिलता है, तो हम जितनी भी बुक्स होती हैं वो मैं सेट पे लेके जाता हूँ। तो जब टाइम फ्री होता है तब मैं पढ़ाई भी करता हूँ, और सीन के पहले आधा 1 घंटा में ब्रेक मिल ही जाता है, और हर सीन के बीच में भी आधे घंटे का ब्रेक मिल जाता है, तो उस टाइम पे मैं स्टडी को यूज कर पाता हूँ। तो पढ़ाई में आगे क्या करने के इरादे हैं आपके? अभी तो मैं साइंस ले रहा हूँ 12th तक, 12th साइंस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 12th के बाद मैं देख सकता हूँ, लेकिन जब मुझे पता नहीं था कि एनएसटी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, मुझे लगा था कि शायद ग्रेजुएशन होगी, तो मैंने सोचा था मैं एनएसटी करूँ। लेकिन मेरा अभी तो वही है कि पोस्ट ग्रेजुएट तो मैं एनएसडी से ही होऊंगा, लेकिन ग्रेजुएशन में मैं देखता हूँ साइंस से कुछ या आर्ट्स से मैं देख सकता हूँ। तभी आपने साइंस क्यों लिया 10वीं के बाद? साइंस एक्चुअली मेरी साइंस में रुचि है, इसलिए। अच्छा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि साइंस में भी आर्ट्स आ जाते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश वो भी आते हैं, तो इसलिए मैं, क्योंकि मुझे साइंस में रुचि है और टेक्नोलॉजी के साथ, तो मुझे उतना बोझ नहीं लगा, मुझे मैथ पसंद है इसलिए। तो फिजिक्स में आपकी ज्यादा रुचि है मतलब? नहीं, अभी तो फिजिक्स शुरुआत हुई है अभी, क्योंकि 11th में फिजिक्स की जो ब्रांच होती है उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है, तो अभी शुरुआत तो अभी तक तो अच्छी लग रही है, आगे देखते हैं। नहीं, आपने कहा ना टेक्निक में रुचि है, तो टेक्निक के लिए तो फिजिक्स मायने रखती है फिर। हाँ। चलिए, तो हाई स्कूल में तो जब आप रहे होंगे तब तो लॉकडाउन था, तो उसका फायदा मिल गया होगा, ज्यादा मेहनत से बच गए होंगे, लेकिन अभी तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। हाँ, वो काफी। जब 11th में मैं पहुंचा हूँ तो मुझे सच में पता चला है कि साइंस ब्रांच कितनी मुश्किल होती है क्योंकि 10th में अगर एक चैप्टर है तो उसको कंप्लीट करने में, मान लीजिए हीट का चैप्टर है, तो उसको पढ़ाने में 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, टीचर पढ़ा देगा 1-1.5 घंटे में। लेकिन
11th में जब मैं साइंस में पहुंचा तो एक एक चैप्टर में कुछ 20 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, और एक एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटा लग रहा है। तो एक एक टॉपिक को करते 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 7-8 घंटे तो सिर्फ पढ़ने, वो टीचर बता ही रहे हैं 8 घंटे तक ये, और ऐसे 10-10 घंटे एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। और फिर बाद में अपनी सेल्फ स्टडी भी है, क्योंकि काफी नई चीजें आती है तो समझने में थोड़ा वक्त भी लगता है। 10th तक जो होता है वो तो 8-9 से ही आगे बढ़ाई हुई चीजें हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल सब कुछ नया है तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो हाँ, सच में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जो अब तक की आपके करियर रहा है उसमें जब आप एक्टिंग करते हैं किस ढंग से किसी किरदार को लेकर के तैयारी करते हो? अभी जैसे मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ऑडिशन दिया था। एक राजा का बेटा है, उसके किरदार के लिए। तो एक्चुअली जब हम ऑडिशन देते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कैरेक्टर है क्या, वो किस सिचुएशन में भी है। जैसे कि अगर कोई खड़ूस इंसान है, उसके अंदर घमंड है थोड़ा, तो वो मैं थोड़ा अपने आप को इस तरीके से समझने की कोई, जब हम धीरे धीरे करके नए अलग अलग किरदार करते हैं तो हमें थोड़ी आदत हो जाती है कि हम समझ पाते हैं कैरेक्टर को, इमोशंस को। तो जैसे अब शुरुआत में मुझे लगता था कि किस तरीके से होगा, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो जब मैं थोड़ा समझता हूँ तो अपने आप आ जाता है वो। तो उसमें वो थोड़ा उदास सा है, तो समझना पड़ता है कि मैं अगर उदास हो जाऊंगा तो किस तरीके से बोलूंगा मैं नेचुरल वे में। और फिर बाद में वो जिस इंसान से कह रहा है वो भी कौन है, कि उस हिसाब से भी बदलता है। कि अगर मैं पापा से बात करूंगा तो अलग तरीके से बात करूंगा, दोस्त से बात करूंगा तो अलग तरीके से बात करूंगा। तो उस तरीके से समझना पड़ता है। जब आप कैरेक्टर को समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जहाँ बोल रहा है किस तरीके से बोल रहा है, किससे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो वो चीजें हैं। हप्पू के उल्टन पलटन में आपने काफी सीन किए होंगे, कभी कोई ऐसा सीन हुआ जो कि आपकी रियल लाइफ का कोई घटनाक्रम याद आ गया हो? रियल से? हाँ, रियल में जैसे मैं, वैसे तो अभी इतने सारे सीन्स के याद नहीं आ रहे, लेकिन एक सीन है उसमें मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ। तो मैं रियल में भी गिटार प्ले करता हूँ, सीख रहा हूँ मैं गिटार प्ले करना। तो वैसी चीज है। बाकी ऐसी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारा जो किरदार है वो स्टूडेंट का ही है, बच्चा ये पढ़ाई कर रहा है। तो बाकी वैसे तो काफी चीजें मिलती हैं, लेकिन हाँ ऐसी अभी याद नहीं आ रहा वैसी चीजें। चलिए, इसके बाद एक्टिंग कोई आगे बढ़ाना है या कुछ और भी सोच रहे हो? नहीं, अभी एक्टिंग को ही बढ़ाना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया एनएसजी मुझे करनी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी करनी पड़ती है, एक्टिंग के लिए भी मुझे अब मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जितने जो एक्सपीरियंस डॉक्टर रहेंगे उनसे मुझे काफी कुछ जो रिफाइनमेंट होती है वो मिलेगी, और एक कोचिंग भी मिलेगी। तो वो चीज में है। तो मतलब ये मानते हो कि एक्टिंग को सीखा जा सकता है? अब हर चीज के लिए लोग कहते हैं कि एक्टिंग सीखी जा सकती है। वो ज्यादातर वो अलग बात है कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको थ्योरेटिकली ज्यादा पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ सकते आप। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को आप सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ोगे, प्रैक्टिकली आप कितना घुसोगे एटम के अंदर। तो लेकिन कई सारी ऐसी चीजें जिनको प्रैक्टिकली ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वही एक्टिंग। तो मेरा प्रैक्टिकल तो मैं इतने बचपन से कर रहा हूँ, अब थोड़ा थ्योरेटिकल भी आ जाएगा तो एक तरीके से अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। आप गिटार बजाना सीख रहे हो तो म्यूजिक सीखने का भी इरादा है? अब मुझे शौक है म्यूजिक का। अच्छा, गानों का शौक है, क्योंकि वो भी शायद मैं कहूंगा मुझे विरासत से ही मिला है। मेरे पापा जो हैं उनका भी, वो जब कॉलेज में थे उनका एक बैंड था, तो उसमें वो सिंगर थे, तबला बजाते थे, उनके दोस्त भी थे, तो वो अलग अलग शोज करते थे। तो मुझे भी उन्हीं से मिला है शायद। अब किसके अलावा हॉबीज क्या है? हॉबीज मुझे स्केच बनाना अच्छा लगता है, पेंसिल स्केचेस। मेरा एक टाइम था, मैंने काफी टाइम दिया है स्केचेस को। अच्छा। 3-3 घंटे में एक ही स्केच। और मुझे ऐसा लगा भी कि स्केच बनाने से मुझे फायदा हुआ है, क्योंकि स्केच के लिए आपको पेशेंस चाहिए। अब 3 घंटे एक ही चीज में लगा रहे हैं, तो उससे मेरी वो पेशेंस बहुत कुछ बढ़ा। और क्योंकि मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं पसंद थी, मुझे 6 तक ड्राइंग नहीं आती थी। लेकिन जब मैं एक दिन ट्राई किया, धीरे धीरे करके मेरी बेटर होती गई। और म्यूजिक तो मैंने आपको बताया, साथ में खाना बनाना
कुकिंग, क्योंकि घर का मैं कुक मैं ही हूँ। अच्छा। खाना बनाना, ये 3 चीजें हैं। और साथ ही साथ अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ बुक्स पढ़ने की, ताकि लोगों को बोल सकूं मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ। लेकिन पढ़ना पसंद है। नहीं, लेकिन बुक्स पढ़ने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एक्टिंग में मदद मिलेगी, कैरेक्टर्स को समझने में आसानी से। बुक्स असल में अभी तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन काफी लोग बताते हैं कि किताबों से पढ़ने से, किताब जब आप पढ़ते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान आपके किरदार को समझने में आपको मदद करता है। आपने कहा कि स्केचेस बनाते हो, किस तरह के स्केचेस बनाना पसंद है? पोर्ट्रेट। अच्छा। पोर्ट्रेट जैसे कोई भी फेस है, जैसे आपका है, मेरा है, तो वो एक फोटो और उसको देख के स्केचेस बनाना, उसको पोर्ट्रेट स्केचिंग कहते हैं। रियलिज्म लाया जाता है उसमें, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स के साथ। इस बीच आपने कई डायरेक्टरों के साथ काम किया होगा, कौन सा डायरेक्टर आपको ज्यादा सहज लगा कि इसके साथ काम करना मुझे ज्यादा अच्छा है, सहयोग मिल रहा है, क्या है? सहज हमारे एक अमित सर हैं। अभी मुझे ऐसा लगा कि अभी जिनके साथ मैं शूट कर ही रहा हूँ, हमारे शो में अभी हमारे कुछ डायरेक्टर्स बदले हैं, तो जो हमारे अभी नए डायरेक्टर आए हैं अमित सर, वो काफी ज्यादा हमें समझाते हैं, काफी सॉफ्ट बिहेव करते हैं हमारे साथ, तो वो काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। उनको मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है। किन लोगों की फिल्में देखना पसंद है आपको? मुझे पुरानी फिल्में तो है ही, लेकिन आजकल मुझे वो कोरियन फिल्में काफी सीरीज जो हैं वो काफी देखने में अच्छा लगता है उनका, क्योंकि एक अलग ही, एक कह सकते हो आप, ट्रेंड है उनका। जैसे हर इंडस्ट्री में वो चलता है कि इस तरीके से कहानियां चलेंगी। सही बात है। जैसे बॉलीवुड में पुरानी फिल्मों में आप देखोगे तो एक वो चीज थी कि ज्यादातर एक प्लॉट हुआ करता था, उसी पे कहानी बनती थी। वैसे ही साउथ में वैसे ही वहां का भी एक है, वहां पे रोमांस की ऊपर ज्यादा दिया जाता है, तो उनका एक रोमांस का अलग तरीका है, वो आजकल मुझे बड़ा पसंद आता है। बॉलीवुड में कौन सा कलाकार आपको पसंद है? बॉलीवुड में वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कलाकार की आप बोल रहे हैं, एक्टर चाहिए आपको या हीरो? दोनों बताइए। अब देखिए, आप हीरो में तो रणवीर सिंह कह सकते हैं, वो इतना एनर्जेटिक पर्सन है वो है। और एक्टर में मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सर हैं, और बाकी वो तो पुराने एक्टर्स तो हैं, सारे ही अच्छे हैं, उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अभी जैसे वो मांझी मूवी थी, उसमें मुझे नवाज सर बहुत अच्छे लगे थे। बहुत सही। यार, आपको फिल्मों में काम करना हो तो किन निर्देशकों के साथ काम करना चाहोगे? एक तो राजकुमार हिरानी सर हैं, उनकी सारी फिल्में आप देखो तो सब अलग अलग टॉपिक्स के साथ लेके आते हैं वो, उनके साथ। दूसरे संजय लीला भंसाली सर, हाँ, उनकी जब मैं देखता हूँ मूवीज तो डिटेलिंग जब मैं देखता हूँ उनके, आप जब भी उनका कोई शॉट देखिए कितना सुंदर दिखता है। वो जो उनकी फिल्म थी बाजीराव मस्तानी जैसे, उसमें आप एक ही शॉट देखिए, आपको इतनी डिटेलिंग मिलेगी, बहुत ही प्यारा दिखता है, तो इतनी सोच के साथ करते हैं वैसे वो है। आपके फादर भी एक्टिंग से जुड़े रहे हैं, तो कभी ऐसा होता होगा कि आप कोई सीन करके आए हो, जब टीवी पर देखते होंगे आपके साथ बैठकर, तो कभी बताते होंगे आपने ये गलत कर दिया? हाँ, कई बार। तो उसको फिर सुधारने के लिए क्या तरीका अपनाते हो? सुधारने का तरीका ये है कि अगली बार जब मैं एक्टिंग उस सीन को करूं तो उस बात को ध्यान में रखूं कि पापा ने वो सलाह दी थी, उसको जरा देखना है। जैसे बीच में मैं काफी फंबल करना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा। तो धीरे धीरे तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, क्योंकि आवाज बदलती है, तो आवाज के साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको बनानी होती है। तो थोड़ा रियाज किया, फिर धीरे धीरे करके वो चीज आ गई। अच्छा, जो सीरियल का आपने कहा बुंदेलखंडी आवाज है, आपकी बुंदेलखंडी आवाज तो है नहीं, वो बन जाती है। कैसे बनाते हो, क्या करते हो, क्या प्रैक्टिस किया? आप प्रैक्टिस तो ना करी, लेकिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके बोलते अपने आप आवाज बदल गई। क्या बाद में रियल लाइफ में भी फिर वही आवाज रह जाती है? नहीं, एक्चुअली जैसे ही एक्शन होता है तो अपने आप कैरेक्टर बदल जाता है, जैसे ही कट होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ वैसे होता है। सेट पे जब आप अपने सीनियर्स से बात करते हो तो किस टॉपिक पर ज्यादा बात करना पसंद करते हैं? सीनियर्स के साथ उन्होंने जो फिल्म्स में काम किया, उनका जो एक्सपीरियंस था वो प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, उनसे काफी कुछ चीजें जानने को मिलती हैं। और
उनके टाइम पे किस तरीके से शूट हुआ करता था, क्योंकि हमारे सब जान पहचान के जितने भी बड़े सीनियर्स हैं वो एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री से ही है, तो उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। वो बताते हैं कि जैसे जो दादी जी हैं वो बताती हैं कि शाहरुख खान जो वो हैं वो काफी ज्यादा एक सहज पर्सन है, वो बहुत ही आप डिसिप्लिन कह सकते हो आप, कि फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे ही आएंगे वो खड़े होंगे, तो इन सब चीजों के बारे में जानने को मिलता है। कोई सीन आपने किया डायरेक्टर का कि आपको इस ढंग से करना है, हाँ तो कई बार आपको मन में आएगा नहीं इसको इस ढंग से नहीं दूसरे ढंग से किया जाए, हाँ, ऐसा भी कई बार आता है कि तब क्या करते हो? तब उस टाइम पे अगर डायरेक्टर सर कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सीन के हिसाब से ना हो, तो एक बार मैं सर से बात भी कर सकता हूँ कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। तो अगर उनकी बात, क्योंकि कई बार वो भी ऐसा हो सकता है वो भी गलत हो, तो उनको मैं रिमाइंड कर सकूं। तो कई बार ऐसा होता है तो वो बताते हैं कि नहीं, इस सीन में तुम असल में इस सोच के साथ चल रहे हो, तो तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए। तो कई बार तो वो चीज सही हो जाती है, इस तरीके से है। सौम्या आजाद जी, फिल्मी संगम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।